एक्सप्लोड, उसमें विस्फोट ना होकर वो क्या हो गया, इम्प्लोड, अंदर ही पिचक गया। बहुत अच्छी बात। इतना प्रेशर क्यों था ये बताइए, इतना प्रेशर क्यों था, इतना प्रेशर क्यों था बच्चों, कोई बता सकता है इतना प्रेशर क्यों था? सर पानी है, पानी का वजन है पूरा का पूरा उसके ऊपर, तो नीचे जो है प्रेशर था इसलिए हो गया। बहुत अच्छी बात है सर, पानी का वजन होता है। कोई कह रहा है ऑक्सीजन की कमी से मर गया, बेटा ऐसा ना करो। हो सकता है आप 8वीं या 9वीं क्लास में हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ो ना बच्चे करंट अफेयर्स। अगर आप ये भी नहीं सोच सकते कि नीचे जो ऑक्सीजन की कमी से मरा हो, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे तैराकी जानते होंगे जो तैरते हैं, तो जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो दबाव महसूस होता है कि नहीं? जिन बच्चों ने कभी तैराकी नहीं करी है उन्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन पानी में अगर आप जाएंगे, पानी के नीचे जैसे थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे, दबाव महसूस होगा। जितना गहरा जाएंगे, गोताखोर जितना गहरा जाते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उनके ऊपर दबाव आएगा। सभी लोग क्लियर है? ठीक है सर, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कभी आपने ये सोचा, क्या कभी आपने ये सोचा कि आप और मैं भी तो एक समुद्र के बॉटम में रह रहे हैं, आप और मैं भी तो एक सागर के तल में रह रहे हैं। कभी आपने सोचा सर सागर के तल में हम भी एक द्रव्य के नीचे हैं, हमारे ऊपर एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? गैस। गैस भी तो द्रव्य है, गैस भी तो द्रव्य है। हम सब एक समुद्र के नीचे हैं, अगर आपने ध्यान न दिया हो। और आप लोग मछली तो नहीं है, केकड़े हैं। हम लोग नीचे चलने वाले केकड़े हैं और हमारे ऊपर एक सागर है। सर ऐसा कैसे? और इसका दबाव भी है जैसे अभी आपने कहा टाइटन का दबाव है। सोच के देखिए, इसलिए कह रहा हूं थोड़ी देर कल्पना करेंगे, उसके बाद इस वायुमंडल में घुस जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे चित्र लिए गए जहां पर वो टाइटन ध्वस्त हो गया, वहां पर जीवित प्राणी है। आप सोचिए, एक मशीन और एक डिजाइंड आर्किटेक्चर उसको जो है उतने प्रेशर को नहीं झेल पाया, लेकिन भगवान ने जो कृतियां की हैं वहां पे जीवित प्राणी भी मिलते हैं। तो ऐसा कैसे संभव था, ऐसा कैसे संभव था कि एक तकनीकी रूप से बनी हुई चीज तो पिचक गई, लेकिन वो प्राणी नहीं पिचकते। मरियाना जो सबसे गहरी गर्त है विश्व में, वहां पर भी जब गए तो वहां भी चीजें जीवित मिली। आप सोचिए प्रकृति ने कितना सारी चीजें की होंगी। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम केकड़े हैं जो एक सागर के तल में हैं, तो पहले बताइए सागर किस चीज का है? हमारे ऊपर किस चीज का सागर है? कल्पना कर पा रहे? हमारे ऊपर किस चीज का सागर है? हमारे ऊपर किस चीज का सागर है, जल्दी से बताइए। सर हमारे ऊपर गैसों का सागर है। तो हमें भारी क्यों नहीं लगता? जल्दी बताइए, हमें भारी क्यों नहीं लगता? हमें भार क्यों नहीं लगता? सर क्योंकि गैस तो हल्की होती है। मैं बताऊं, हमारे जो एटमॉस्फेयर का भार है, स्कॉर्पियो गाड़ी देखिए, स्कॉर्पियो गाड़ी जितना भार आपके सिर पर अभी है, वो अलग बात है आपने यूपीएससी का भार भी ले लिया अपने सिर पर, स्कॉर्पियो गाड़ी जितना भार आपके सिर पर है, लेकिन आप ठीक उसी मछली की तरह हो जिसे पता नहीं चलता कि मैं पानी में हूं और मरियाना गर्त में रह रही हूं। सर गैस इतनी भारी हो सकती है, इतनी भारी हो सकती है। तो आप और मैं एकदम एक गाड़ी का वजन अपने ऊपर रखे हुए और हमें पता नहीं लग रहा है। कोई कारण बताएगा? कोई कारण बताएगा? कारण है हमारे अंदर का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर। हमारा हृदय उसी प्रेशर पर ब्लड को पंप करता है जितना बाहरी वायुमंडल का प्रेशर है। संतुलन होने के कारण आपको और मुझे पता नहीं चलता, लेकिन हम उसी मछली की तरह हैं या उसी सागरीय जीव की तरह हैं जो हो सकता है सागर के बहुत से स्तरों के नीचे हो, जिसमें बहुत सारा दाब हो, लेकिन उसे नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये दाब कभी पता करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहां पर ये दाब पता चल जाएगा। ये दाब तब पता चलेगा जब असंतुलन होगा। उदाहरण दूं, एग्जांपल दूं, बहुत से लोग जब पर्वतारोहण करते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाकर उनकी नाक से खून आने लगता है। कभी सुना आपने? नाक से खून आने लगता है। क्यों? जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो बाहर का जो सागर है उसका तो दाब कम हो गया, लेकिन अंदर कितना, अंदर उतना ही है जो नीचे था। तो कहां दाब ज्यादा है? हमारी नलियों में, जो रक्त नलियां हैं उनमें ज्यादा दाब है, और नाक की नलियां जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और वो फट जाती हैं। समझ में आया सभी लोगों को? केवल कल्पना की बात कर रहा हूं, सोचिएगा इसको, ठीक है। तो जब इसमें असंतुलन आएगा वो होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। क्यों इतनी अजीब लगेगी आपको? मैं तो ये कह रहा हूं, लोग चलते हुए हवाई जहाज से कूद जाते हैं, स्काई डाइविंग कहते हैं, आसमान में सारे करतब करते हैं, उड़ते हैं इधर उधर, एकदम मछली की तरह से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई तो स्केट्स लेकर चले जाते हैं और उस पर सर्फिंग तक करते हैं, क्योंकि वायु भी तो एक द्रव है। और मैं बता रहा हूं, अगर हम नीचे चलते हुए केकड़े हैं तो बताइए मछली कौन है? अगर हम वायुमंडल के तल में चलने वाले केकड़े हैं तो क्या वायुमंडल में कोई मछली है? कोई कल्पना करके बताएगा मछली कौन है?